हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नितिन जायसवाल और आज हम बात करेंगे जिस स्ट्रेटजी के बारे में, उसका नाम है आरएसआई। आरएसआई का फुल फॉर्म होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर क्या बताता है हमको कि मार्केट की स्ट्रेंथ क्या है, बायर स्ट्रांग है कि सेलर स्ट्रांग है। तो इस स्ट्रेटजी का यूज करके आप अपने ट्रेडिंग करियर को इनहांस कर सकते हैं, आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ अन्य इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन लेके आप इससे अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो सबसे पहले आरएसआई को चार्ट पे कैसे लगाते हैं, उसके लिए हमको कहाँ आ जाना है। आप ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे आ सकते हैं, किसी अन्य प्लेटफॉर्म के चार्ट पे आ सकते हैं, आपको लगभग हर जगह सेम ही चीज मिलेंगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम कहाँ आ जाएंगे, ट्रेडिंग व्यू को हमने चार्ट खोल रखा है, हम आ जाएंगे इंडिकेटर के सेक्शन में। तो हमने इंडिकेटर पे क्लिक किया। जैसे हमने इंडिकेटर पे क्लिक किया, हमको क्या सर्च करना है, हमको सर्च करना है आरएसआई। जैसे हमने आरएसआई यूज कर लिया, उसमें पहले हमारा आ गया पहले ऑप्शन में रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसको हमें एक बार क्लिक कर देना, ऐसे क्लिक कर दिया हमने एक बार। और देखिए जैसे हमने इसको एक बार क्लिक किया, हमको यहाँ पे कौन क्या मिल गया, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर आरएसआई 14 हमको बाय डिफॉल्ट दिख रहा है। यहाँ पे एक येलो लाइन है जिसको आरएसआई हमने कहते हैं, इसे इसकी जरूरत हमको नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। तो आरएसआई की सेटिंग में हमको जाना है, आरएसआई की सेटिंग में जैसे हमने सेटिंग पे क्लिक किया, यहाँ पे आ जाएगा आरएसआई बेस्ड यम में, इसे हमें अनक्लिक कर देना है, अनटिक कर देना है। ऐसे हमने क्लिक किया, अनटिक हो गया, ओके हमने किया। अब हमको ये प्योर आरएसआई मिल गया, ठीक है ना, प्योर हमको आरएसआई मिल गया, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, अब यही होता है आरएसआई। आरएसआई में टोटल कितने लेवल्स होते हैं, आरएसआई में टोटल 3 लेवल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले होता है आरएसआई में एक लेवल 70 का लेवल, दिस वन। अगेन एक लेवल होता है सबसे नीचे वाला बॉटम 30 का लेवल, और एक बीच का लेवल होता है जिसे हम लोग बोलते हैं 50 लेवल, ठीक है ना। 3 लेवल होते हैं आरएसआई के अंदर। अच्छा, प्राइस अगर 17 के आसपास है तो हम ऐसा मानते हैं कि आरएसआई अगर 70 के आसपास है तो लोग बोलते हैं कि क्या हुआ है, ओवर बॉट हुआ है, ठीक है। और मार्केट अब क्या होगा, गिरेगा, ठीक। और लोग बोलते हैं कि आरएसआई अगर 30 के आसपास है तो क्या हुआ है, ओवर सोल्ड हुआ है, तो मार्केट अब क्या होगा, अब बढ़ेगा। लेकिन ये बोलना बिल्कुल ही गलत है। आप इसमें इनडिसीजन में जा सकते हैं और आपका डिसीजन बिल्कुल गलत हो सकता है। क्यों गलत हो सकता है, तो सही स्ट्रेटेजी क्या है, तो सही स्ट्रेटेजी के लिए हम क्या देखेंगे, सबसे पहले ये देखिए कि अगर प्राइस 70 के आसपास जा रहा है, ठीक है ना, और वहां से क्या ले रहा है, पुल बैक ले रहा है, नीचे की तरफ ले रहा है, तब इस जोन को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे ओवर बॉट हुआ है। और जब प्राइस नीचे जाने लगे तो हम बोलेंगे कि अब मार्केट डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा है, ठीक है ना। सेम उसी प्रकार अगर 30 के लेवल के आसपास प्राइस है, फिर उसके बाद एक मोमेंटम लेके ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे क्या हो चुका है, ओवर सोल्ड, अब मार्केट ऊपर जा सकता है। तो ये कहना बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तीसरा लेवल क्या है, आरएसआई अगर 50 के आसपास है तो अभी मार्केट थोड़ा सा इनडिसीजन में है। इनडिसीजन का मतलब मार्केट दोनों डायरेक्शन में जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। अगर बायर स्ट्रांग होंगे, बाइंग प्रेशर ज्यादा होगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, सेलिंग प्रेशर ज्यादा होगा तो मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है ना। तो ये था आरएसआई का ट्रेडिशनल स्ट्रेटजी। आरएसआई ट्रेडिशनल स्ट्रेटजी, ट्रेडिशनल का मतलब पुराना तरीका था, अब ये बहुत ज्यादा उपयोग में नहीं रहता है। अच्छा, उपयोग में तो रहता है लेकिन अकेले नहीं रहता है, सिर्फ इसके बेस पे आप ट्रेड प्लान नहीं कर सकते, आप इंडिसीजन में चले जाएंगे, आपका डिसीजन गलत हो सकता है। तो आरएसआई के साथ हम क्या करेंगे, आरएसआई प्लस कुछ कॉम्प्लीमेंट्री यूज करेंगे हम। कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, अभी हम बताएंगे, ठीक है ना। तो जिसको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, और ओवर बॉट और ओवर सोल्ड वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा क्रिस्टल क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब मैं इसको कट करता हूं, ध्यान से देखिएगा। तो सर आरएसआई अगर प्योर इस फॉर्म में है तो हम क्या करें, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री जो आप कह रहे हैं उसमें क्या ऐड करें कि हम अपने ट्रेडिंग सेटअप को इनहांस कर सके ऑन द बेसिस ऑफ आरएसआई इंडिकेटर।
तो उसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा RSI डाइवर्जेंस स्ट्रेटजी। उसके लिए फिर से हमको इंडिकेटर पे आना पड़ेगा। इंडिकेटर पे हमको क्लिक करना है RSI और लास्ट में ऐड कर देना है डाइवर्जेंस। RSI डाइवर्जेंस इंडिकेटर, देखिए यहाँ पे आ गया RSI डाइवर्जेंस इंडिकेटर। इस पे हमको क्लिक कर देना। जैसे हमने क्लिक किया, इसको मैं यहां से कट कर देता हूं। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और प्रोफेशनल ट्रेडर इसी का यूज करते हैं। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है, RSI जो होता है ऊपर की डायरेक्शन में जाता हुआ दिखता है, पर प्राइस नीचे आता है, या वाइस वर्सा हो सकता है। कभी कभी प्राइस नीचे आता है लेकिन RSI हमको ऊपर की डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आता है। तो सर उसके लिए क्या करें, उसके लिए हमको क्या यूज करना है, उसके लिए हमको RSI डाइवर्जेंस इंडिकेटर का यूज करना है। हमको क्लियर बता देता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, बेयरिश है कि बुलिश है। यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने इंडिकेटर लगाया, उसने खुद लिख दिया है कि मार्केट यहाँ पे बेयरिश है और यहाँ पे मार्केट क्या है, बुलिश है। तो एक लेवल इसलिए बना देता है, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। तो जनरली प्राइस डायरेक्शन और RSI डायरेक्शन सेम होती है। अगर अपोजिट हो जाए तो डाइवर्जेंस सिग्नल मिलता है। कहने का मतलब, अगर मान लीजिए RSI ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, ऐसे ऊपर जा रहा है, देखिए इस डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है, लेकिन प्राइस यहाँ से देखिए, प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन इस लेवल पे देखिए ध्यान से, प्राइस यहाँ पे नीचे आ रहा है, ठीक है ना, इस लेवल पे प्राइस नीचे आ रहा है। हालांकि कई जगह हमको ऐसा मिल सकता है कि प्राइस ऊपर जा रहा है, देखिए प्राइस यहाँ से नीचे गिरा है, नीचे, लेकिन यहाँ से RSI हमको ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो हालांकि हर जगह तो नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि RSI ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा होता है और प्राइस नीचे आ रहा होता है। तो उस केस में हमको क्लियर डायरेक्शन देने के लिए हम क्या यूज करते हैं, RSI डाइवर्जेंस इंडिकेटर, और कौन सा, बाय डिफॉल्ट 14 सेट होता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर RSI स्ट्रॉन्ग, अगर RSI प्राइस नीचे गिर रहा है और डाइवर्जेंस हमको देखने को मिल रहा है, यानी कि स्ट्रॉन्ग पुल बैक का सिग्नल है। यानी कि अगर RSI नीचे गिर रहा है, ठीक है ना, और हमको क्या दिख रहा है, और प्राइस ऊपर जा रहा है। अगर RSI नीचे गिर रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, तो वहां पे हमको क्या देखने को मिलता है, डाइवर्जेंस देखने को मिलता है। डाइवर्जेंस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन। इस डाइवर्जेंस क्या शो करता है कि RSI नीचे जा दिखा रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, यानी कि कुछ देर बाद प्राइस अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है। यहां से हमको एक पुल बैक दिख सकता है, ठीक है ना। सेम उसी प्रकार अगर RSI ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा हो और प्राइस नीचे की डायरेक्शन में जा रहा हो, ठीक है ना, तो पहले ही हमको ऐसा प्रतीत करा देता है कि अब प्राइस क्या होगा, घटने वाला है। तो उस केस में क्या हो सकता है, एक पुल बैक आपको दिख सकता है प्राइस के अंदर। प्राइस कहां जा सकता है, प्राइस नीचे से होता हुआ ऊपर की डायरेक्शन में जा सकता है। तो ऐसे हम डाइवर्जेंस का उपयोग करके अपने ट्रेडिंग करियर को और इनहांस और सेटअप प्लान को और क्रिस्टल क्लियर कर सकते हैं। तो ये था हमारा RSI 14, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, ध्यान से देखिए सर। अब देखिए, ट्रेडिशनल RSI कॉन्सेप्ट क्या हमारा था, ओवरबॉट कॉन्सेप्ट था। RSI अगर ग्रेटर देन 70 है तो हम मानते थे कि ऐसा ओवरबॉट हो चुका है। RSI अगर लोअर देन 30 है, 30 के आसपास है, तो हम मानते हैं कि ओवरसोल्ड हो चुका है। लेकिन हाँ, डायरेक्शन के साथ, बिना डायरेक्शन के वैल्यू देख के हम बोल नहीं सकते। अगर डायरेक्शन दिखा रहा है कि 30 के आसपास जाके पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है, तो बोलते हैं कि अब ओवरसोल्ड हो चुका है, अब प्राइस ऊपर बढ़ेगी, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद हमने डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट देखा। उसके बाद क्या होगा, एक कॉन्सेप्ट और होता है, वो होता है ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट। तो ध्यान से देखिएगा, उसको भी समझ लीजिए यहीं पे। चलिए, दूसरा होता है ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट। आपको क्या देखना है, आपको ट्रेंड लाइन कहां ड्रॉ करना है, ऊपर नहीं, प्राइस पे नहीं ड्रॉ करना है, आपको ड्रॉ करना है RSI 14 और ट्रेडिशनल वाले पे और RSI डाइवर्जेंस इंडिकेटर पे, दोनों पे क्या आपको ड्रॉ करना है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। देखिए दोनों पे ऐसे, मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, कैसे, ऐसे यहाँ से मैंने इस पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया और यहाँ से मैंने इस पे भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया,
अब अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है, अगर इन दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है और प्राइस भी क्या दिखा रहा है, बुलिश सिग्नल दिखा रहा है, तो इन तीनों का कंफर्मेशन लेके कंफर्मेशन 1, कंफर्मेशन 2, कंफर्मेशन 3, जब तीनों क्या हो जाए, तीनों कंफर्म हो जाए, तीनों हमको एक ही डायरेक्शन में, तीनों कंफर्मेशन हमको दे, तो यहाँ पे हम बाई सेटअप के लिए जा सकते हैं। अगर मार्केट बुलिश है तो बाई सेटअप के लिए जा सकते हैं। सेम उसी प्रकार अगर तीनों हमको क्या दें, दिस दिस एंड दिस, अगर तीनों हमको कौन सा सिग्नल दें, बेयरिश सिग्नल दें, तीनों हमको बेयरिश सिग्नल दें, तो हम किस प्लॉट के लिए जा सकते हैं, हम शॉर्ट कर सकते हैं और सेल पोजीशन के लिए जा सकते हैं, शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। आया समझ में? तो इस इंडिकेटर का उपयोग करके आप अपने ट्रेडिंग करियर को और इनहांस कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी यूज करना है तो आप इसमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी यूज कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। और दूसरी चीज क्या है, इंडिकेटर्स जो कि थोड़े से लेट होते हैं, प्राइस एक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इंडिकेटर्स का यूज करते हुए थोड़ा सा आपको प्राइस एक्शन को भी देखना चाहिए, सपोर्ट बन रहा है कहां कहां, रेजिस्टेंस बन रहा है, उस हिसाब से। और दूसरी चीज क्या है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको कहां पे लेना है एंट्री, एंट्री आपको इस जगह पे लेना है, यहां पे एकदम नहीं लेना है, ठीक है ना। जब प्राइस इस लेवल से नीचे चला आए, ट्रेंड लाइन के नीचे चला आए, तब आप बियरिश कंफर्मेशन करेंगे और सेल के लिए, सेल शॉर्ट पोजीशन के लिए जा सकते हैं। दूसरी चीज में जब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रेड लाइन के नीचे आ रहा है, यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे, जब इस लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाएगा, तीनों में हमको कंफर्मेशन मिल जाएगा, तीनों में कंफर्मेशन मिल जाएगा, तब जाके हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद अगर मान लीजिए कंफर्मेशन कैंडल कौन सी, मान लीजिए यहाँ पे है, देखिए ऐसे, तो हमको इस कैंडल पे एंट्री नहीं बनाना। अगर हमको बेयरिश एंट्री, बुलिश एंट्री बनाना था होता तो हम इस कैंडल पे नहीं बनाते, क्या करते हैं, हम सेकंड कैंडल का वेट करते, क्योंकि जब तक इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं करेगा ऊपर की तरफ, तब तक मार्केट इंडिसीजन है, मार्केट नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है। जैसे ही कंफर्मेशन मिलेगा, हम इस वाले कैंडल पे क्या करेंगे, ट्रेड ले सकते हैं। हालांकि अभी तो मार्केट क्या हुआ, पुल बैक हो गया, लेकिन मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जिसका आप यूज कर सकते हैं। और दूसरी चीज सर कहोगे सर स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस आप प्रीवियस कैंडल का लो ले सकते हैं, या फिर इस रेंज में 2-3 कैंडल के बीच की सबसे बड़ी कैंडल जो सबसे नीचे की तरफ है, वहां का आप एसएल लगा सकते हैं। एसएल देखिए, एसएल किसी का फिक्स नहीं होता, आप अपना रिस्क खुद डिफाइन करते हैं, आप कितना रिस्क झेल सकते हैं। अलग अलग लोगों का रिस्क मैनेजमेंट अलग अलग होता है, तो आप अपने हिसाब से एक ट्रेड में आप कितना गवा सकते हैं, आपके लिए कितना पैसा मायने नहीं रखता है या फिर आपके लिए लेस इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से आप एसएल लगा सकते हैं। और मैं तो यही कहूंगा कि एसएल पहले कैलकुलेट कर लिया कीजिए, बाद में ट्रेड लिया कीजिए, तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ आरएसआई इंडिकेटर का भी कॉन्सेप्ट आपको होप समझ में आया होगा। फर्दर वीडियो अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।